सूबाई वज़ीर सेहत व बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से मिलने पहुंचे। अपने दोस्त शहबाज जट और सैफुद्दीन अहमद के हमरा इस्तकबाल किया। ना अमीर कबीर ना सियासी ख़ानदान, क्या कारकुनों को भी सियासी जमातों में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मेरी जमात है, और मैंने अपना बचपन भी मुस्लिम लीग नून को दिया, जवानी भी मुस्लिम लीग नून को दी, और अब सर बुढ़ापे की तरफ है तो मुस्लिम लीग नून के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सांस तक रहेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने सर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मुझे एक वालिद की तरह प्यार दिया। बड़े मियाँ साहब तो लीडर हैं हमारे, और उनके साथ तो कभी 6 महीने में अगर एक दफ़ा मिले तो 6 माह तो नशा ही नहीं जाता, जिस मोहब्बत से, जिस शफ़क़त से वो मिलते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सर। रंगमहल में मैं पैदा हुआ और गली हिंगना में हम पैदा हुए, और उसके बाद कृष्ण नगर आ गए। वालिद साहब छठी जमात में था तो वालिद साहब की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उनके बाद वालदा ने फिर पाला। बिल्कुल कोई ख़ानदान में पॉलिटिशियन नहीं है, और मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है सर कि कोई फ़िक्र मुआश तो नहीं थी। वालिद साहब इतना कुछ छोड़ के गए थे कि इज़्ज़त से। क्या करते थे वालिद साहब? सर मेरे वालिद साहब बेसिकली तो फूड डिपार्टमेंट में थे, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी थी सर, जो हमें पार्टीशन में मिली, दादा बिज़नेस किया करते थे, और पार्टीशन में हमारी जो रंग में जो सराफा बाज़ार है वहाँ पर शॉप्स थी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक शुरू से एक मुनासिब अर्निंग जो थी वो होती थी कि फ़िक्र मुआश नहीं था। लेकिन वालिद के बगैर चलना बहरहाल मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल था। वालदा ने बड़ी हिम्मत से सर पाला, और बचपन से सियासत का शौक़ था। ये जो कीड़ा है ना सर, ये बचपन से ही होता है, ये इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। उस शौक़ की तकमील की, MSF में रहा, MSF से यूथ विंग में आया, साद रफ़ीक साहब ज़बरदस्ती ले आया यूथ विंग में, और उसके बाद सर पार्टी जब मदर पार्टी में आया तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का ओहदा रहा, 2 दफ़ा नायब सदर लाहौर रहा। शहबाज शरीफ साहब के साथ डायरेक्ट एक ताल्लुक़ बन गया, बड़ा मोहब्बत वाला, बड़ा इज़्ज़त वाला। और जब वो एग्ज़ाइल में थे तो उनका तर्जुमान भी रहा कई साल, और उन्होंने हमेशा सरपरस्ती की। और फिर उन्होंने बाद में जब पाकिस्तान वापस आए, 2008 का इलेक्शन था, तो उन्होंने मुझे MP का टिकट दे दिया। और सच्ची बात है कि मुस्लिम लीग नून का तूती बोलता था, और समझ ही नहीं आई कैसे इलेक्शन जीत गए। हाँ, सब कितना पढ़े, और ये जो सियासी जरासीम आप में कह रहे हैं, ये कैसे पला बढ़ा और कैसे इसको नशोनुमा हुई? बचपन से टॉपर था। प्राइमरी में स्कॉलरशिप था, मिडल में स्कॉलरशिप था, मैट्रिक में भी A+ था माशाल्लाह। लेकिन जब कॉलेज में आया तो सडनली वो कहते हैं ना कि एकदम से ड्रॉप हो गए, और एकदम से फिगर्स जो है वो गिर गए। मामू की डेथ हुई, लाला मूसा में रहते थे, तो वालदा लेकर चली गई हमें लाला मूसा। जब चेलम करके वापस आए तो पता चला कि अब तो एडमिशन्स की डेट ही हर कॉलेज में ख़त्म हो चुकी है। तो क्योंकि A+ ग्रेड था, 681 मार्क्स थे गालबन, तो A+ ग्रेड था, तो MAO कॉलेज वालों ने बड़ा शौक़ से दाखिला दिया कि यार ये एक बच्चा आया है A+ ग्रेड वाला, तो इसको ज़रूर दाखिला देना है। फिर जब MAO कॉलेज में गए साहब तो पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। सिंपल FA किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, और फिर तालीम का सिलसिला एक दफ़ा फिर रुक गया। और आप हैरान होंगे कि 2015 में जब मैं MPA था तो मेरे सर टीचर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर इकबाल चावला। उन दिनों वो डीन होते थे हिस्ट्री के। उन्होंने सर मुझे मोटिवेशन दी कि अल्लाह के फजल से उनकी सरपरस्ती में सर एग्ज़ाम्स दिए, और उसके बाद आप हैरान होंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन मेरी जो है वो मास्टर्स में आई, और मैंने 2015 में सर मास्टर्स किया। उस वक्त आप MPA भी थे? जी, मैं उस वक्त MPA भी था। और उसके बाद फिर मैंने अपना MPhil जो है वो शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर के ऊपर मैंने अपना थीसिस स्टार्ट किया, और मेरा जो MPhil है वो मेरे अभी 2 सेमेस्टर हैं जो मैंने अभी फ्रीज़ कराए हुए हैं। तो बस अब जब भी कभी मौका मिलेगा तो अपना MPhil भी इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। अब सबसे पहला बिजनेस क्या किया? बतौर तालिब इल्म तो आप बिगड़ गए थे, लेकिन बहुत से लोग जो बिगड़े वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किसी और राह पे निकल के गैंगस्टर बन गए। आप कैसे बच गए? सर मेरी कोई जिसामत भी गैंगस्टर वाली नहीं थी, और शुरू से तबीयत सर नज़रियाती है। मैं सर चूँकि शुरू से नज़रियाती सा शख्स था, लिखने पढ़ने का शौक़ था, तो मैं उस लाइन में नहीं गया। मैंने नज़रियाती काम जो है उसको कंटिन्यू किया, और उसके बाद जब सर बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप हैरान होंगे कि हमने इस्लामपुरा में एक छोटी सी पेंट शॉप जो है उससे अपने काम का आगाज़ किया। दुकान तो आपने रंग की बनाई,
मगर आप पे रंग मुस्लिम लीग का चढ़ गया। सर वो मेरे वालिद साहब से और पैदाइशी चूँकि सारा ख़ानदान मुस्लिम लीग ही है। मेरे दादा मुस्लिम लीगी थे और मुस्लिम लीग से प्यार करते थे, क़याद-ए-आज़म से बड़ा प्यार करते थे। वालिद साहब बड़े जज्बाती थे मुस्लिम लीग के मामले में। तो सर छोटा भाई था एक, उसकी 2004 में एक्सीडेंट से डेथ हुई। वो मेरा बड़ा दिल के करीब था और समझ लें कि मेरा हर दुख सुख का वो साथी था। तो हम दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था। तो भाई साहब जो बड़े हैं उनकी थोड़ी सी आदत डिफरेंट थी, हमारी डिफरेंट थी, तो कोई इतना वो काम हम उस पर सेट नहीं हो पाए, यानी हमारा दिल नहीं लग पाया। तो हम चाहते थे कि कोई बड़ा काम करें, तो इसलिए सर उस काम को फिर खैरबाद किया और फिर मैंने सर कस्टम क्लीनिंग एजेंसी का काम सीखना शुरू किया और उसके बाद फिर अपनी कंपनी बनाई और 96-7 से वो बिज़नेस स्टार्ट किया। और मेरे दोस्त हैं सैफुद्दीन, वो मेरे साथ मिलकर इस काम को देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी एक समझ लें कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लीनिंग एजेंसी है और तकरीबन इस काम को करते हुए आज जो है वो 27 से 28 बरस गुजर चुके हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी फाइनेंशियल हर्डल नहीं आई।